दोस्तों, फिल्म वाला में आपका स्वागत है। अपने परिवार के पूरी तरह खत्म हो जाने के बाद एक 6 साल के बच्चे को एक सैनिक बचा लेता है और वह रूस का सबसे कम उम्र का हीरो बनने की अपनी जर्नी शुरू करता है। आज हम 2019 की फिल्म सोल्जर बॉय की कहानी देखेंगे। फिल्म की शुरुआत में हमें 1940 के दशक दिखाया जाता है, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जहां एक छोटा सेरियोजा एक पेड़ के तने पर बैठकर नेचर को देख रहा है, जबकि उसकी माँ नदी किनारे कपड़े धो रही है। उसका बड़ा भाई पेटिया रात के खाने के लिए मछली पकड़ रहा है। तभी अचानक एक दुश्मन का हवाई जहाज आता है और उन पर गोलियां बरसाने लगता है। माँ अपने बच्चों से छुपने को कहती है, लेकिन छोटा सेरियोजा बहादुरी से अपनी गुलेल का इस्तेमाल करता है और हवाई जहाज को मार गिराता है। लेकिन जब वह अपनी माँ और भाई को बताने के लिए मुड़ता है तो वे दोनों गायब हो चुके होते हैं। उसी समय दरवाजे पर नॉक नॉक की आवाज आती है। लड़का सोचता है कि शायद उसकी माँ लौटी है और तुरंत दरवाजा खोलता है, लेकिन उसकी मौसी अनिसिया अंदर आती है। वह डरी हुई है और बच्चे से कहती है कि तुरंत सामान बांधकर उसके साथ चलना होगा। अनिसिया बताती है कि उसकी माँ और भाई को मार दिया गया है और अगर सैनिकों को पता चला कि सेरियोजा उसकी बहन का बेटा है तो वे उसे भी मार देंगे। प्लान यह थी कि वह बच्चे को अपना बेटा बता देगी और उसे अपने साथ ले जाएगी, लेकिन इससे पहले कि वे निकल पाते, जर्मन सैनिक घर में घुस आते हैं। मौसी उसे खिड़की से भागने में मदद करती है, लेकिन खुद गोली का शिकार हो जाती है। डरा हुआ लड़का जंगल की ओर भागता है और छिपने की जगह ढूंढने लगता है। उसके मन में अब भी उम्मीद थी कि उसकी माँ उसे ढूंढ लेगी, लेकिन वह सोच भी नहीं सकता था कि आगे उसे कितनी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अब कुछ घंटे बीत जाते हैं और अब छोटे सेरियोजा को अकेले ही जिंदा रहने का तरीका ढूंढना होगा। नदी किनारे पानी पीते समय अचानक कुछ सैनिक वहां आ जाते हैं। उसके साथ पास्ट में जो कुछ हुआ था उस डर से लड़का तुरंत छुपने की जगह खोजने लगता है। वह एक बड़े पेड़ की जड़ों के बीच घुस जाता है, लेकिन तभी अचानक पास में एक सांप आ जाता है। छोटा बच्चा बुरी तरह डर जाता है, लेकिन फिर भी वह चुपचाप बैठा रहता है, क्योंकि उसके लिए उसके परिवार जैसा बुरी किस्मत होने से बड़ा कोई डर नहीं था। उधर सैनिक आग जलाकर खाना खाते हैं और थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर आग बुझाकर वहां से चले जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर सेरियोजा उस डरावने सांप से भी बच निकलता है। भूख से तड़पते हुए लड़का सैनिकों द्वारा छोड़ा हुआ एक डिब्बा उठाता है, इस उम्मीद में कि उसमें खाने के कुछ टुकड़े मिल जाएं। कुछ दिन बीत जाते हैं और बच्चा इतना कमजोर हो जाता है कि ठीक से चल भी नहीं पाता। रास्ते में उसे कुछ छोटे फल मिलते हैं, लेकिन तभी वहां बमबारी शुरू हो जाती है और उसे भागना पड़ता है। दोपहर तक बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन लड़का इतना थक चुका होता है कि उसके पास शेल्टर ढूंढने की ताकत भी नहीं बचती। कुछ घंटे बाद 2 रूसी सैनिक उसे ढूंढ निकालते हैं और कैंप में ले जाते हैं। कैंप पहुंचने पर कमांडर कुज़नेत्सोव उसका स्वागत करता है और तुरंत अपने लोगों से कहता है कि लड़के को खाना और देखभाल दी जाए। उस दिन से बच्चे को नया नाम मिलता है, जो कि सर्गेई होता है। कुछ समय बाद सैनिक अपने परिवार की बातें कर मन बहलाते हैं और फिर एक नई लड़ाई के लिए तैयार होते हैं, लेकिन तभी अचानक अस्पताल के तंबू पर बम गिरता है। सर्गेई घायल हो जाता है और नर्स काटिया उसकी देखभाल करती है। इस हमले में और भी घायल आते हैं और वह सबकी सेवा में लग जाती है। हालांकि खुद कमजोर और घायल है, सर्गेई एक पल के लिए भी चुप नहीं रहता और सैनिक बनने के बारे में सीखने की उत्सुकता दिखाता है। धीरे धीरे यह छोटा लड़का सबके दिलों में जगह बनाने लगता है। तभी नर्स काटिया को तंबू के बाहर बुलाया जाता है। वह बाहर आती है तो देखती है कि वहाँ एक बकरी खड़ी है। सब हैरान होते हैं कि यह बकरी वहाँ कैसे पहुँचा, लेकिन खुश भी होते हैं क्योंकि आने वाले दिनों में उन्हें दूध और पनीर मिलेगा, जो कि उस कठिन समय में बेहद दुर्लभ चीज थी। इसी बीच कमांडर कुज़नेत्सोव आता है और तुरंत सर्गेई का हाल देखने जाता है। वह देखकर राहत महसूस करता है कि बच्चा धीरे धीरे ठीक हो रहा है। सर्गेई हंसते हुए कहता है कि उसे एक बड़ा इंजेक्शन लगाया गया था, जिससे उसे बहुत दर्द हुआ। वह मानता है कि शुरू में उसका मन भाग जाने का था, लेकिन हिम्मत जुटाकर उसने कैंप में रहने का फैसला किया। फिर सर्गेई कमांडर से उनकी पिस्तौल देखने की गुजारिश करता है। कमांडर पहले उसे अनलोड करता है और फिर लड़के को पकड़ा देता है। सर्गेई पूछता है कि इस हथियार पर जो हस्ताक्षर है वह किसका है। कुज़नेत्सोव बताता है कि यह एक खास हथियार है जो उसे जनरल ऑस्ट्रोशोव ने दिया था। यह सुनकर सर्गेई
सरगेई और भी उत्साहित हो जाता है और खेलने की तरह गोली चलाने की नकल करने लगता है, लेकिन तभी कमांडर उसके हाथ से पिस्तौल वापस ले लेता है क्योंकि वह अभी बहुत छोटा था। सभी उम्मीदों के उलट सरगेई अपने पेट पर बनाया हुआ फाइटर टैंक का स्केच दिखाता है। फिर वह कमांडर से पूछता है कि क्या उनके पास हवाई जहाज भी है। जब पता चलता है कि कमांडर ने कभी जहाज नहीं रखा तो सरगेई कमांडर के चोट पर बंधे पट्टे पर हवाई जहाज का चित्र बना देता है। जब कमांडर तंबू से बाहर निकलता है तो काट्या हिम्मत जुटाकर उससे बात करती है। वह कहती है कि लड़के को यहीं कैंप में रहने दिया जाए, लेकिन कुज़नेत्सोव तुरंत मना कर देता है। उसका कहना है कि बच्चा वहाँ का हिस्सा नहीं है और जल्द ही उसे अनाथालय भेज दिया जाएगा। कुछ सैनिक सरगेई से मिलने आते हैं। वह पहली बार दूरबीन से देखता है और बहुत खुश हो जाता है। इसी दौरान उसका नया दोस्त रेजो आता है और उसे कैंडी देता है। दोनों के बीच गहरा रिश्ता बनने लगता है। रात को काट्या अपनी साथी नर्स से कहती है कि जब से सरगेई आया है वह सो नहीं पा रही। वह मानती है कि जैसे ही उसने बच्चे को पहली बार देखा उसके अंदर कुछ बदल गया, जैसे कोई माँ की इमोशंस जाग उठी हो। वह चाहती है कि बच्चा युद्ध के बीच न रहे बल्कि किसी सुरक्षित जगह पर हो, लेकिन उसका सबसे बड़ा डर यह है कि अगर कमांडर ने उसे कहीं और भेज दिया तो शायद वह उसे कभी ढूंढ न पाए। अगली सुबह इगोर कमांडर कुज़नेत्सोव से बात करने जाता है। वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि बच्चे को कैंप में ही रहने दिया जाए क्योंकि अब सब सैनिक उससे जुड़ चुके हैं। जब भी वे सरगेई को देखते हैं उनके दिल को सुकून मिलता है। आखिरकार यही बच्चे भविष्य हैं और इन्हीं के लिए ये सब लड़ रहे हैं। लेकिन कुज़नेत्सोव फिर से वही बात दोहराता है, इस युद्ध कैंप में बच्चों की कोई जगह नहीं है। वह मानता है कि वह भी सरगेई से लगाव रखने लगा है, लेकिन उसे वही करना होगा जिसमें बच्चे की भलाई हो। वह कहता है कि उसने पहले ही अनाथालय के पेपर्स पर सिग्नेचर कर दिए हैं, इसलिए सैनिकों को अब बच्चे से जुदा होने की आदत डालनी होगी। कुछ घंटों बाद वहां अचानक हमला हो जाता है। कुज़नेत्सोव अपने सैनिकों को दुश्मनों पर बम बरसाने का आदेश देता है और खुद मैदान में उतरकर काट्या की मदद करने जाता है, जो एक घायल को बचाने की कोशिश कर रही थी। लड़ाई खत्म होने के बाद जब वे कैंप लौटते हैं तो अनाथालय का इंचार्ज पहले से वहां मौजूद होता है। वह अपनी गाड़ी में बैठकर इंतजार कर रहा होता है जबकि सब लोग सरगेई से विदा लेते हैं। काट्या बेहद उदास होती है और अलविदा कहे बिना ही चली जाती है। कुज़नेत्सोव सरगेई को अपने पास बैठाकर समझाने की कोशिश करता है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता बच्चा फूट फूट कर रोने लगता है और उसे गले लगा लेता है। वह कहता है कि वह कमांडर का इंतजार कर रहा था और डर रहा था कि शायद उसे फिर कभी न देख पाए। तभी कमांडर उसे लकड़ी से बनी खिलौना बंदूक देता है और पूछता है कि क्या वह उसका बेटा बनना चाहेगा। दोनों गले लग जाते हैं और कुज़नेत्सोव वहीं पर अनाथालय के कागज फाड़ देता है जिन पर उसने हस्ताक्षर किए थे। अब अगली चुनौती थी सरगेई के लिए एक सही आकार की यूनिफॉर्म ढूंढना। इगोर पुराने कपड़ों को दर्जी के लिए अलग कर देता है ताकि उनसे छोटे लड़के के लिए नए कपड़े तैयार किए जा सकें। कुछ समय बाद काट्या सबसे छोटे जूते लेकर आती है जिन्हें मोची कुछ ठीक ठाक कर देता है ताकि वे सरगेई के पैरों में फिट हो सकें। अगली सुबह कुज़नेत्सोव सरगेई को जगाने उसके कमरे में जाता है। वह कहता है कि असली सैनिक की तरह उसे सिर्फ 45 सेकंड में तैयार होना होगा। फिर वह उसे उसकी नई यूनिफॉर्म देता है। सरगेई बहुत खुश हो जाता है और दौड़कर कपड़े पहनने जाता है, लेकिन उससे पहले वह पूछता है कि कमांडर के चेहरे पर यह बैंडेज क्यों लगी है। कुज़नेत्सोव मुस्कुराकर कहता है कि वह शेव करते समय गलती से कट गया था। फिर वह माचिस की तीली जलाता है और कहता है कि जब तक तीली पूरी तरह न जल जाए तब तक सरगेई को तैयार होना होगा। कुछ तीलियों के बाद वे दोनों तंबू से बाहर निकलते हैं और सरगेई गर्व से अपनी नई यूनिफॉर्म अपने साथियों को दिखाता है। उसी समय अचानक हमला हो जाता है। कमांडर तुरंत अपने बेटे की रक्षा के लिए भागता है और आदेश देता है कि उसे शेल्टर में ले जाया जाए, जबकि बाकी सैनिक खाइयों में छिप जाते हैं। बमबारी के दौरान कुछ सैनिक घायल हो जाते हैं और सरगेई उनकी मदद करने के लिए अस्पताल के तंबू में पहुंचता है। वह उन्हें पानी पिलाता है और हर तरह से मदद करने की कोशिश करता है। एक सैनिक जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है उससे अपने परिवार के लेटर पढ़ने के लिए कहता है, लेकिन सरगेई पढ़ना नहीं जानता, इसलिए वह
झूठ मूठ का खुशखबरी बनाकर सुनाने लगता है ताकि उस घायल सैनिक का हौसला बना रहे। बाहर लगातार बम गिर रहे होते हैं, इसलिए सबको शांत करने के लिए सरगेई गाना गाता है। उसकी मासूम आवाज सुनकर सबकी आंखें भर आती हैं। ऐसे टेंशन और डर के बीच यह छोटा बच्चा उन्हें राहत और उम्मीद दे देता है। बाद में सरगेई काटिया की गोद में सिर रखकर सो जाता है। तभी कमांडर वहां आता है और उसके पास बैठ जाता है। वह काटिया से कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसी समय सरगेई जाग जाता है और उनका पूरा माहौल बिगड़ जाता है। कैंप दोबारा बनाया जा रहा था। इसी दौरान दो सैनिक सरगेई को शेव करते हुए देखते हैं और मजाक में पूछते हैं, क्या तुम डेट पर जाने की तैयारी कर रहे हो? लेकिन सरगेई आत्मविश्वास से जवाब देता है, मैं सैनिक हूँ और सैनिक डेट पर नहीं जाते। इसके बाद वह कमांडर के पास जाता है और पूछता है कि आज उसका काम क्या होगा। कुज़नेत्सोव नोटिस करता है कि लड़के के चेहरे पर पट्टी लगी है और पूछता है कि यह कैसे हुआ। सरगेई हंसते हुए बताता है कि शेव करते समय वह गलती से कट गया। यह सुनकर कमांडर उसे ट्रक से आने वाले लेटर सैनिकों में बांटने का काम देता है। सरगेई बड़े उत्साह से यह जिम्मेदारी निभाता है। जैसे ही सैनिकों को अपने परिवारों के लेटर मिलते हैं, वे खुशी से नाचने लगते हैं। यह देखकर सरगेई को अपना काम और भी अच्छा लगने लगता है। काम पूरा करने के बाद सरगेई अपने छुपने वाले कपड़े पहनकर कैंप के आसपास घूमने निकल पड़ता है। दूरबीन से देखने पर उसे घास के ढेर में छुपे हुए कुछ जूते दिखाई देते हैं। वह तुरंत भागकर अपने साथियों को बुलाता है और सब मिलकर वहां जाते हैं। वहां उन्हें दुश्मन सेना के दो जासूस मिलते हैं। थोड़ी गोलीबारी के बाद वे उन्हें पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। सरगेई फिर कैंप लौट आता है। जब कमांडर कुज़नेत्सोव को खबर मिलती है कि उसके बेटे ने दो जासूस पकड़वाने में मदद की है, तो वह बहुत चकित और गर्व महसूस करता है। उसे अपने बेटे की बहादुरी और पोलाइटनेस पर नाज होता है। फिर सरगेई उसके कमरे में आता है और कमांडर उसे खुशखबरी सुनाता है कि अब उसे आधिकारिक रूप से सरगेई को गोद लेने की परमिशन मिल गई है। उस दिन से वे दोनों सचमुच पिता और पुत्र बन जाते हैं। सरगेई खुशी से उछल पड़ता है और कहता है कि यह बात उन्हें काटिया को भी बतानी चाहिए। वह कहता है कि उसने एक बार काटिया को रोते देखा था जब कमांडर युद्ध में घायल हुआ था। कमांडर यह सुनकर थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी सरगेई के साथ काटिया के पास जाने का फैसला करते हैं। इसी दौरान काटिया नदी के किनारे खुद को धो रही होती है। अचानक एक सैनिक दबे पांव उसके पास आता है और उसकी जैकेट उठा लेता है। फिर वह आदमी उसे खुद तोहफा देने के बहाने फूलों का गुलदस्ता भी थमा देता है। काटिया साफ तौर पर अनकंफर्टेबल हो जाती है और अपना कोट वापस पाने की कोशिश करती है। उसी समय सरगेई और उसका पिता वहां पहुंचते हैं। सिचुएशन देखकर कुज़नेत्सोव तुरंत सरगेई को पीछे खींच लेता है और सब कुछ छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन सरगेई उसकी पकड़ से निकलकर भागता है और काटिया की ओर दौड़ता है। वह अपने पिता को भी पुकारता है, लेकिन शर्मिंदा कमांडर वहां से पहले ही भाग चुका होता है। कुछ दिनों बाद फिर एक भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। सरगेई खाइयों में इगोर को ढूंढते हुए पहुंचता है। इगोर उससे गोला बारूद लेता है और बच्चे से कहता है कि वह तुरंत अंडरग्राउंड शेल्टर में चला जाए। सरगेई अपने साथियों को अकेला आगे बढ़कर जाने से मना करता है, लेकिन इगोर उसे समझाता है कि यह ऑर्डर है और एक अच्छे सैनिक को अपने सीनियर का ऑर्डर मानना ही चाहिए। फिर भी छोटा सरगेई मदद करने का मन बना लेता है। वह सुन लेता है कि उसके पिता और अन्य साथी एक टूटी हुई टेलीफोन तार की बात कर रहे हैं। कनेक्शन टूट गया था और उसे ठीक करने के लिए कुछ लोगों को भेजा गया था। सरगेई खुद रेंगकर वहां पहुंचता है ताकि गोलियों से बच सके। वहां उसे एक घायल सैनिक मिलता है जो उसे बताता है कि तार कैसे जोड़ना है। सरगेई उसके बताए अनुसार दोनों सिरों को जोड़ देता है और कनेक्शन वापस आ जाता है। इससे कमांडर तुरंत मदद के लिए बुलावा भेज पाता है। सरगेई का यह साहसी कदम सैकड़ों जाने बचा लेता है। युद्ध के बाद सरगेई एक नया प्लान बनाता है। उसका अगला मिशन है अपने पिता कुज़नेत्सोव और काटिया को एक दूसरे के करीब लाना, क्योंकि उसने महसूस कर लिया था कि दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए इमोशंस हैं। इसके लिए वह काटिया के पास दौड़ कर जाता है और कहता है कि कमांडर बीमार हैं। वह नर्स काटिया को लेकर उनके कमरे तक भागता है। काटिया अंदर पहुंचती है तो देखती है कि कुज़नेत्सोव मेज पर लेटे हुए हैं। वह घबराकर उन्हें उठाती है, लेकिन तभी कमांडर अचानक जाग जाते हैं और कहते हैं कि वे बिल्कुल बीमार नहीं हैं। काटिया को सच्चाई समझ में आ जाती है और वह बताती है कि सरगेई ने ही उसे यह सब कहा था। कुज़नेत्सोव तुरंत समझ जाता है कि यह उसके बेटे की प्लान थी। वह हिम्मत जुटाकर काटिया से अपने दिल
दिल की बात कहना चाहता है, लेकिन काट्या बहुत शर्मिंदा महसूस करती है और वहाँ से चली जाती है। फिर भी कमांडर यह मौका हाथ से नहीं जाने देता और उसके पीछे पीछे निकल पड़ता है। इस बीच सर्गेई एक पेड़ पर चढ़कर दूरबीन से कैंप की ओर देख रहा होता है। वह देखता है कि कुछ रेस्क्यू डॉग्स कैंप में लाए जा रहे हैं। वह तुरंत वहाँ पहुँचता है और उनसे खेलने की अनुमति मांगता है। वह कुत्तों को खींचने के लिए एक पहिए वाला स्ट्रेचर पर बैठ जाता है, लेकिन रास्ते में कुत्ते एक बिल्ली देख लेते हैं और उसके पीछे भागने लगते हैं। अगर वे ऐसे ही भागते रहे तो सीधा बारूदी सुरंगों वाले क्षेत्र में पहुंच जाते और सर्गेई की जान खतरे में पड़ जाती। यह देखकर रेजो तुरंत मोटरसाइकिल पर सवार होकर कुत्तों को रोकने के लिए भागता है। सौभाग्य से वह समय रहते पहुंच जाता है और सर्गेई सुरक्षित बच जाता है। रेजो गहरी सांस लेकर राहत महसूस करता है। इसी बीच जंगल में कुज़नेत्सोव काट्या से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह आखिरकार उसे रोक लेता है तो अपने फीलिंग्स बताने के लिए सही शब्द नहीं ढूंढ पाता। आखिरकार वह सर्गेई का नाम लेता है और कहता है कि लड़का उससे बहुत प्यार करता है। फिर वह पूछता है कि क्या काट्या सर्गेई की मां बनना चाहेगी, लेकिन इससे पहले कि काट्या जवाब देती, एक सैनिक आकर कमांडर को एक चिट्ठी सौंपता है और यह संदेश हाई कमांड से आया होता है। अगले दिन सेना को आगे बढ़ने का आदेश मिलता है। कुछ घंटे बाद वे एक किसान के घर में रुककर आराम करते हैं। खाना खाने के बाद पता चलता है कि उस घर पर एक जर्मन बम गिरा था, लेकिन वह फटा नहीं। बम छत को चीरकर फर्श में धंस गया था। सैनिक मिलकर सावधानी से उस बम को हटाते हैं ताकि कोई नुकसान न हो। फिर वे आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में सर्गेई, रेजो और अपने पिता के साथ एक गाड़ी में सवार होता है। अचानक गाड़ी एक लैंडमाइन पर चढ़ जाती है और ब्लास्ट हो जाता है। पूरा स्क्वाड रुक जाता है और सब लोग धमाके से हैरान रह जाते हैं। कुछ मीटर आगे सर्गेई रेजो को मरा हुआ पाता है। यह दृश्य देखकर उसका दिल टूट जाता है। उसके बाद आखिरकार वे अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। वहां कमांडर जनरल से मिलने जाते हैं, जबकि सर्गेई पूछता है कि उसकी अगली जिम्मेदारी क्या होगी। उसे सैनिकों की यूनिफॉर्म का निरीक्षण करने का काम सौंपा जाता है। सर्गेई एक ऑफिसर की मदद लेकर सभी सैनिकों के जूते और कपड़े चेक करता है। फिर जिनकी यूनिफॉर्म फटी पुरानी होती है उनके नाम लिखवा देता है। काम पूरा होने के बाद वह रिपोर्ट लेकर जनरल के ऑफिस जाता है। रात को सर्गेई और उसका पिता जंगल में चलते हुए आने वाला अवार्ड समारोह की बातें करते हैं। यह एक विशेष गार्ड बैज था जो उन सैनिकों को दिया जाता था जिन्होंने देश की रक्षा में जान की बाजी लगाई हो। इसका मतलब यह भी था कि सर्गेई को भी यह पुरस्कार मिलने वाला है, लेकिन समारोह के दौरान अचानक बमबारी होती है और कुज़नेत्सोव मलबे में दब जाते हैं। सर्गेई उन्हें निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास इतना ताकत नहीं होता। बाद में साथियों की मदद से कमांडर को बाहर निकाला जाता है और उनका इलाज किया जाता है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वह धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं और फिर से अपने साथियों के साथ मार्च करने लगते हैं। अगले साल 1943 में सर्गेई को द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे कम उम्र का सैनिक घोषित किया गया। उसे सम्मान मेडल दिया गया। इस तरह एक 6 साल का अनाथ बच्चा जिसने अपने परिवार को खो दिया था, धीरे धीरे सबका बेटा, सबका साथी और पूरे देश का हीरो बन गया। तो यह थी सोल्जर बॉय 2019 फिल्म की पूरी कहानी। आपको यह फिल्म कैसी लगी नीचे कमेंट में बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे जाबाज सर्गेई के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और मूवी रिकैप के साथ।